इस पहले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कि आपका कारण क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने का इन द फर्स्ट प्लेस। Hey guys, welcome back to the channel। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट में आपको कैसे एंटर करना चाहिए। ये मैं एक सीरीज बना रहा हूं जहां पे मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको ट्रेन करूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर आपको पैसे कैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट से। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए स्टॉक मार्केट को। इस पूरे सीरीज में अगर आप अच्छे से एपिसोड बाय एपिसोड देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप आज जिस लेवल पे हो उससे 100 टाइम्स इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। और फिर आपको किसी के भी रिकमेंडेशन, सजेशंस और टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी पर रिलाई करना पड़ेगा कि भाई बता दे मेरे को कौन सा स्टॉक्स खरीदना चाहिए। क्योंकि मैं इस पूरे सीरीज में आपको ना सिर्फ सिखाऊंगा बल्कि आपको दिखाऊंगा भी कि मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूं ट्रेड्स को या फिर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को। मैं खुद पिछले 6 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूं और मैं अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता हूं। शुरुआत मेरी भी ऐसी ही थी, डमाडोल सा, मुझे भी कुछ नहीं आता था। मैंने भी अपने मेंटर के गाइडेंस में इसको सीखा था कि कैसे करना है। पहले तो मैं हिट एंड ट्रायल में किया करता था, मुझे समझ नहीं आता था, खुद से बुक्स पढ़ता था। मेरे को लगता था कि बुक्स पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड, बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मेरे को बाद में रियलाइज हुआ। फिर कुछ मैंने अपने लिए रूल्स बनाए, कुछ मैंने अपना खुद का रिसर्च किया कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए स्टॉक मार्केट को। और उसके बाद अब मैं कह सकता हूं कि मैं मार्केट को ठीक ठाक समझने लगा हूं। लेकिन आज मैं मार्केट का स्टूडेंट हूं और मैं आपका एक बड़ा भाई बन के आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए चीजों को अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो। तो इस पहले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कि आपका कारण क्या होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, या फिर आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करने का इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपको क्यों आने का मन है स्टॉक मार्केट में। एक पॉज कीजिए वीडियो को, 2 मिनट सोचिए आप कि हाँ मैं क्यों आना चाहता हूं स्टॉक मार्केट में। आप ये खुद से एक बार पूछिए। सो आई विल गिव यू 3 रीजंस व्हाई यू शुड एंटर स्टॉक मार्केट, व्हाई यू शुड ट्रेड और इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। पहला रीजन है भाई साहब महंगाई। महंगाई एक प्रमुख कारण है जिसके कारण आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आना ही चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों, महंगाई से क्या मतलब इसका। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ समोसा। आपको याद है जब आप छोटे थे तो समोसा सस्ता मिला करता था। मुझे याद है कि मैं 2 रुपए का समोसा खाया हूं, 3 रुपए का समोसा खाया हूं। और एक मेरे सिटी में एक फेमस मिठाई वाला था, उसका नाम शायद दाऊ जी था। उसके यहाँ का समोसा खाने जाते थे हम लोग, जो पड़ता था हम लोग को 5 रुपए का। उसका चटनी बहुत मस्त आता था। और आज वही समोसे का वैल्यू है 50 रुपए। ऐसा क्या हो गया भाई? उसमें और क्या सोना डालने लग गए क्या वो लोग, या चांदी का काम करने लग गए ऊपर से, या फिर काजू किशमिश डालने लग गए उसमें। सेम आलू पड़ रहा है, फिर क्या चीज आ गया भाई उसमें जिससे उसका दाम 3 रुपए से सीधा 30 रुपए 50 रुपए हो गया। अब तो ये मल्टीपल टाइम्स बढ़ने का रीजन क्या है? वो रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें आप समझ पाओगे कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है और इन्फ्लेशन कैसे होता है। पर आज हम लोग को उसमें नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ समझना है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कारण है, महंगाई बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी अगर आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से नहीं समझते हैं, सिर्फ थोड़ा मोटा मोटी समझते हैं, तो गवर्नमेंट खुद बोलती है, एक परसेंटेज देती है कि महंगाई दर इतना % है हमारे इकोनॉमी में। मतलब गवर्नमेंट खुद बोलती है कि हमारे कंट्री में महंगाई 5% से हर साल बढ़ रहा है। वो खुद एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जहां पे वो ना सिर्फ मानते हैं बट ऑल्सो लोगों को बताते हैं कि महंगाई इतने % से हर साल बढ़ रही है। महंगाई का कारण क्या है उस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट इन्फ्लेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको कम करने का। एज एन इंडिविजुअल आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू जस्ट फेस द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन। आपको बस इन्फ्लेशन को, महंगाई को फेस करना पड़ेगा, उससे मैनूवर करके आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे दाम बढ़ता है वैसे ही पैसे का वैल्यू गिरता है। ये बात को आप समझ पा रहे हैं? ये पेन है मेरे सामने रखा हुआ, मुझे याद है मैं ये 15 या 20 रुपए में पेन लिया करता था, आज इसका दाम 80 रुपीज है। मतलब आप समझ रहे हैं बात, राइट?
कि आप इन जनरल देखेंगे कि महंगाई हमेशा बढ़ते ही रहता है और आपका रुपए का वैल्यू गिरते ही रहता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तो इससे ये फर्क पड़ता है मेरे दोस्त कि आपने अगर मेहनत करके पूरा दम लगा के भाई 1 लाख रुपए कमाए, आपने उसको अपने अलमीरा में रख दिया, किताब में रख दिया, बेड के नीचे रख दिया, जहां रखना था रख दिया, ठीक है, संदूक में रख दिया। मम्मी लोग याद है बचपन में संदूक में रखती थी। मैं सोचता कि वाह मम्मी पैसा जमा कर रही है, बट वो पैसे में जंग लग रहा है, नॉट लिटरल जंग, बट पैसे का वैल्यू भी गिर रहा है, राइट? क्योंकि मार्केट में पैसे का वैल्यू गिर रहा है, आपने जो नोट रखा है उसका तो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, राइट? तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि आपके पैसे में जंग ना लगे, तो आपको उसको ग्रो करना पड़ेगा। कितने रेट से ग्रो करना पड़ेगा ये अभी उस मुद्दे में नहीं जाएंगे, बट आपको ग्रो करते रहना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख है तो कल उस 1 लाख का 1,05,000 होना चाहिए ऑटोमेटिकली, तब आप इन्फ्लेशन बीट कर पाओगे अगर 5% का इन्फ्लेशन है तो, राइट? समझ रहे हैं, राइट? और वहीं पे आता है अपना स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो और शेयर में ग्रोथ होता है तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता है। तो आम पब्लिक के लिए एक मजबूरी हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, एफडी में कीजिए या कहीं कीजिए। स्टॉक मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ यू डोंट इन्वेस्ट योर मनी डाइज। तो देखो, पैसे को आप सही जगह निवेश नहीं करते हो तो ये याद रखिए कि वो सिर्फ रखे अपना वैल्यू ही कम करता नजर आएगा आपको। और फिर आता है स्टॉक मार्केट, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है जो आपके पैसे का वैल्यू एटलीस्ट मेंटेन करके रखता है, अगर आपने सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, सही शेयर्स खरीदे हो आपने तो। दूसरा कारण व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, क्या दूसरा कारण हो सकता है? आप सोचो 2 मिनट के लिए। तो वो बताने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने अपना मेहनत करके जी जान लगा के 1 लाख रुपए कमाए, फिर से आपने 1 लाख रुपए कमाए। उसको 1 लाख रुपए कमाने के लिए आपने कितना मेहनत किया होगा, क्या क्या किया होगा आपने, ठीक है? अब आप ये सोचो कि वो पैसा खत्म हो जाए, फिर से आप काम करो, पैसा कमाओ, खत्म करो। तो आप सोचो कि ये साइकिल कब तक चलेगा, क्योंकि आपका तो एज होगा एक बार, राइट? एक बार ऐसा समय आएगा कि जब आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगा कि आप काम कर सकें। भले उस समय आपकी सैलरी बढ़ गई होगी 10,000 से 25,000 से 50,000 से 1 लाख हो गया होगा उस समय के सैलरी में, लेकिन क्या आपका एनर्जी वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। आप धीरे धीरे एज कर रहे हैं, आपका पैसा खत्म हो रहा है, क्योंकि आप हर महीने 10,000 रुपए कमाते हैं और उसको खर्च कर देते हैं, हर महीने 25,000 कमाते हैं उसको खर्च कर देते हैं, तो आपके पास पैसा नहीं बचता है, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप बोलोगे तो हाँ, तो यार पैसा कमाया खर्च करने के लिए, खर्च कर देंगे। लेकिन आप अगर इस चीज को समझ गए तो आप स्टॉक मार्केट से क्या, हर एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से पैसा अच्छे से कमा पाएंगे। और यही कंसेप्ट बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो देखो, आप 10,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है? अगर आप उस 10,000 को काम पे लगा देते हो, आप जो भी पैसा कमाते हो, ट्रीट इट लाइक सोल्जर्स। इस 10,000 के बटालियन को आप अच्छे से रखना चाहते हो या उसमें से 5,000 को मार के खत्म कर देना चाहते हो? आप रहना चाहते हो, राइट? आप चाहते हो कि वो जिंदा रहे, आपके साथ रहे। एक एक रुपया आपका एक सोल्जर है। आप यही रुपए को आप भेजते हो बैटल ग्राउंड में कि जा और सैनिक लेके आ। एक एक सोल्जर जाता है और सैनिक लेके आने को, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट या रिटर्न। फिर वो जब सैनिक आता है फिर आप भेजते हो कि और सैनिक लेके आओ। ये कंटिन्यूअसली आपका साइकिल चलता जाएगा जब तक कि आपके पास बहुत बड़ा सेना नहीं हो जाए। तो अल्टीमेटली देखो, आपका पैसा अगर खुद में मेहनत नहीं कर रहा हो, वो खुद से कमा नहीं रहा हो, नया पैसा नहीं ला रहा हो, तो फिर फायदा क्या है? और यहीं पे आता है स्टॉक मार्केट कि आपको, जो आपने ऑलरेडी पैसा कमा लिया है, वो पैसा आपको हेल्प करता है और पैसा लाने के लिए और पैसा ग्रो करने के लिए। आपका जो करंट 1 लाख रुपया है उसको ग्रो करके 2 लाख बनाने के लिए, उसको 5 लाख बनाने के लिए, 10 लाख बनाने के लिए, 1 करोड़ बनाने के लिए। और मैं सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स नहीं दे रहा हूं आपको, ये लिटरली पॉसिबल है। बहुत सारे लोग अच्छे से कमाते हैं जो समझदार हैं, हु आर मनी वाइज, दे विल डू इट। आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद उनका पैसा ग्रो होता ही रहेगा। लेकिन what they have to do is they have to make sure कि वो सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और यहीं पे आता है आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपने पैसे को ग्रो करा सकते हो। अपने जो सेना जो इकट्ठा किया था आपने सैलरी से या कमा के, वो उनको भेज के आप और सेना का टुकड़ी जो है इकट्ठा कर सकते हो और अपना वेल्थ बढ़ा सकते हो। और अब मैं बताता हूं आपको तीसरा रीजन। और तीसरा रीजन के पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप स्टॉक मार्केट क्यों कर रहे हैं?
और भी कोई ऑप्शन नहीं होता है क्या? सिर्फ स्टॉक मार्केट है क्या? और यहीं पे मेरा आता है तीसरा रीजन कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो देखो यार, आपके पास एवेन्यूज ही कम बचते हैं। तो म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो पैसे, म्यूचुअल फंड से ग्रो कर सकते हो, अगेन वो भी इक्विटी मार्केट से लिंक्ड है, स्टॉक मार्केट से ही लिंक्ड है। फिर आप क्या कर सकते हो, रियल एस्टेट कर सकते हो। भाई रियल एस्टेट में आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, छोटे मोटे कैपिटल से नहीं होगा। 1 लाख 2 लाख है अगर आपके पास, उससे ग्रो नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं आएगा, एक जमीन नहीं आएगा यार, जमीन का टुकड़ा नहीं आएगा, घर तो दूर की बात है। फिर आपके पास बचता है क्या, गोल्ड खरीद सकते हो। फिर गोल्ड को खरीदने का रिस्क है कि आप गोल्ड खरीदते हो तो कहां रखोगे, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीद पाओगे, राइट। फिर आप उसमें ROI भी देखोगे कि कितना रिटर्न है उस पर, मेकिंग चार्जेस लगाने के बाद। खैर उसमें नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप सोचते हो कि FD में डाल देते हैं, FD कितना रिटर्न देगा आपको, 7 से 8% ही देगा आपको। तो स्टॉक मार्केट का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास रहता है जो कि आपको हेल्प करता है अपने पैसे को ग्रो करने में। ये इंस्ट्रूमेंट आज आपके लिए एक्सेसिबल इसलिए हो गया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है इसको ज्यादा एक्सेसिबल बना चुकी है। तो गवर्नमेंट ने अगर डीमैट अकाउंट लाके, ब्रोकर्स ने अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, तो आप उस चीज में पीछे क्यों रहेंगे, आप उस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। और यही मैं कहना चाहता हूं आपको कि इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आपको एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए स्टॉक मार्केट में। अगर आप डायरेक्टली नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली कीजिए। आजकल कितने एड्स आप देखते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, कितना सही पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसको धड़ल्ले से प्रमोट करती है। मतलब कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा, और सिर्फ एक ही सलाह दूंगा इस वीडियो में। आपको ये याद रखना है कि कोई आपका यहाँ पे मित्र नहीं है, सब अपने फायदे का ही सोच रहे हैं। आपको और हमको क्या करना है, हमको सीखना है वो चीज जो बड़े लोग कर रहे हैं, जो बड़े लोग जानते हैं। बड़े लोग मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है, हमसे ज्यादा पैसा है। हमको ये सीखना है कि वो लोग कैसे करते हैं, क्योंकि वो सामने से कभी आके नहीं बताएंगे। वो तो सिर्फ आपको यही बताएंगे कि म्यूचुअल फंड सही है, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, या फिर कोई ये फंड अच्छा है, ये फंड में डाल दो। कभी आपको स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। एक नीचे में डिस्क्लेमर जरूर दे देंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। लेकिन कभी कोई आपको सिखाता नहीं है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर वो सिखा देंगे तो आप उनके क्लाइंट नहीं रहोगे, राइट। तो खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उठ के सारा काम छोड़ के आप फंड मैनेजर बन जाओ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको बस ये सोचना है कि मुझे एजुकेटेड रहना है, ताकि मुझे कोई ऐसे ही बरगला नहीं दे। और इसीलिए इस पूरे सीरीज का इंटेंट यही है कि आप एजुकेट होएं कि आपको कैसे अपने पैसे को संभालना है। मैं कभी भी कोई पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता हूं किसी का। कितने सारे लोग बोलते हैं मुझे पोर्टफोलियो मैनेज करने को, मैं पोर्टफोलियो मैनेज बिल्कुल किसी का नहीं करता हूं, ना ही मैं ऑथराइज्ड हूं। बट मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप ये काम डेलीगेट भी कर सकते हैं किसी फंड मैनेजर को, या किसी स्मॉल केस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को। और ये सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई ऐसे ही बेवकूफ नहीं बना दे और आप इंटेलिजेंट डिसीजंस ले पाए। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि इसमें बताऊंगा मैं आपको कि स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिस्क क्या है और सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा एक अच्छे से वीडियो में। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। तो ये सीरीज को फॉलो कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये पूरा वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।